सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में यार हम रिव्यू करने जा रहे हैं आईआईटी बीएचयू का। तो आईआईटी बीएचयू कॉलेज का रिव्यू हम उसी के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो आज हमने इनवाइट किया यार दीपक मौर्य भैया को, जो कि आईआईटी बीएचयू से ही अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं। और हमने यार ये इनिशिएटिव लिया है कॉलेज रिव्यूज़ करने का, जिसमें हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उन्हीं से उनका रिव्यू करवाते हैं कॉलेज का। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। और इससे पहले हमने कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे और कॉलेज रिव्यूज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। और उसी के साथ साथ हम यार डीटीयू के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डीटीयू से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन देखने को इस चैनल पे भी मिल जाएगी। तो यार आज हम करेंगे आईआईटी बीएचयू का रिव्यू। तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो आपका टाइम बचाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे स्किप करना है, तो आप टाइम स्टैम्प पे जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको हमसे कोई भी डाउट पूछना है, देन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, लेट्स सी क्या हो पाता है कि नहीं। तो बिना किसी देरी के यार इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। ओके सो आज हमारे साथ हैं आईआईटी बीएचयू के एक एक्स स्टूडेंट। तो भैया हैं दीपक मौर्य उनका नाम है। तो भैया आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको एक क्लैरिटी मिल जाए आपके बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू विपुल एंड कैनिक्स। इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जहाँ पे मैं अपने कॉलेज को एक्सप्रेस कर सकूं। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू यू पीपल। ओके राइट, माय नेम इज दीपक मौर्य एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द आईआईटी बीएचयू लास्ट ईयर इन 2020. Okay, and currently I am working for the Adobe as a software engineer. Okay, so you can imagine that I am as a one of the lower profile like SD1. Okay, so this was my short introduction. ओके तो इस वीडियो में यार हम सारी चीजें पूछेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं यार पहले क्वेश्चन से कि आपने आईआईटी बीएचयू ही क्यों चूज करा, उसका रीजन क्या था, ये बता दो कि आईआईटी बीएचयू आपने बाकी आईआईटी से ऊपर रखा। ओके यार, एक बात हमें बताते हैं, लाइक जो हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं अपना केस बताता हूँ कि हम तीनों लोग साथ में थे। हमें सूरज, सौरभ, काफी लोगों को पता होगा। तो उस टाइम में क्या था ना कि हम लोग को ज्यादा पता नहीं था कि कौन सा आईआईटी बेस्ट है, किसका क्या प्रोज है, किसका क्या कॉन्स है। तो हम लोगों का था कि चलो ठीक है यार, किसी तरह आईआईटी क्लियर करते हैं। बस हमें एक 7 आईआईटी जो है ना, रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, बस इनके बारे में पता था। तो एक बार हम लोगों ने जब आईआईटी को क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद ये जब काउंसलिंग का टाइम आता है, तो वहाँ पे यार बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कौन सा कॉलेज लेना है, इस कॉलेज पे क्या बेस्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली यार मेरी रैंक इतनी अच्छी तो थी नहीं कि मुझे बॉम्बे में सीएस मिल जाए या फिर कुछ अच्छा मिल जाए या फिर जो मैं चाहूँ वो मिल जाए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था कि यार कौन सा आईआईटी अच्छा था। हमने अलग अलग ढूंढा। तो यार आईआईटी बीएचयू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करने का सबसे मेन मोटिव ये था कि वो मेरे कॉलेज के पास था। ठीक है। और मुझे लगा कि यार अगर ये कॉलेज, मेरा स्कूल, मैंने वहां से तैयारी की, लाइक बनारस मेरे पास था, मेरा घर जौनपुर में है। तो इट इज अबाउट लाइक 100 किलोमीटर ओनली। तो घर से यार थोड़ा कनेक्ट रहेंगे हम लोग, जब मन किया हम लोग घर जा सकते हैं, कुछ भी कोई फंक्शन हो अटेंड कर सकते हैं। और प्लस बनारस में हम लोग पहले भी रह चुके थे। ठीक है, मैं संत तुरानंद रेसिडेंशियल एकेडमी से पढ़ा हूँ, वो भी बनारस में ही है। और प्लस हम लोगों ने जो अपना टारगेट किया है वो कैटजी से किया, वो भी बनारस में ही है। तो मुझे लगा यार दिस विल बी बेस्ट प्लेस। और इवन वन फैक्ट है कि जब काउंसलिंग हो रहा था उस टाइम पे मुझे मेरे रैंक के हिसाब से आईआईटी रुड़की का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था। बट यार मैंने वो नहीं प्रेफर किया। इसलिए मैं नहीं प्रेफर किया क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा दूर था। तो घर वालों ने बोला नहीं यार, पास में रहोगे तो अच्छा रहेगा एंड ऑल। तो मुझे लगा ठीक यार, आईआईटी तो चाहे बीएचयू में जाए या फिर रुड़की में जाए, अगर हम लोग पढ़ेंगे अपने हिसाब से तो वी कैन डेफिनेटली मच बेटर कर सकते हैं। और प्लस प्लेसमेंट सिनेरियो जो मेन मेन होता है, किसी भी बंदे का अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो प्लेसमेंट अच्छा लगे। और यस, आईआईटी बीएचयू उस टाइम पे भी आईआईटी बीएचयू बहुत अच्छा कर रहा था प्लेसमेंट के मामले में देखा जाए तो। उस टाइम पे इवन कुछ लोगों का करोड़ का पैकेज लगा था। तो वो भी कह सकते हो एक मोटिवेशन था, चलो ठीक है बीएचयू में जाएंगे, वो प्लेसमेंट लेने की कोशिश करेंगे। बट क्या वजह था कि यार वो प्लेसमेंट तो नहीं लगेगा। दैट इज। तो ये चीज़ के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले जान लेते हैं भैया, तो कॉलेज का कैंपस आपको कैसा लगा? और आपने 4 साल बिताए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का कैंपस के बारे में, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगा, वो एक बार डिस्क्राइब कर दो।
ओके ठीक है यार, लाइक मैं बताया मैं बनारस से था, तो बनारस में एक तरह से यार बहुत ज्यादा बहुत कंजस्टेड टाइप का है। तो हम लोगों ने आईआईटी का जो एग्जाम था, जेई एडवांस का एग्जाम भी हम लोगों ने बीएचयू में ही दिया था। तो यार जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब बीएचयू इंटर किए थे, तो यार वहां गए, इतना इन्वायरमेंट, इतना पीस, इतना शांत, हर चीज वहां का ग्रीनरी देख यार, जो फर्स्ट इंप्रेशन था वहीं से लगा अरे यार कुछ ऐसे कॉलेज में कहीं पढ़ना है, जाना है जहाँ पर थोड़ा मजा है, यहाँ पर जो कितना शांति है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें बीएचयू की, तो मैं मानता हूँ कि वो और आईआईटी से बेटर नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली ये 1990s में जब हमारा आईआईटी बना था, आईआईटी तो नहीं तो उस टाइम में बेनको हुआ करता था, ठीक है, बनारस इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज, बट अब जो आईआईटीज है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, उसमें ज्यादा वो लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते। बट यस, अगर मैं और बात करूँ, वहाँ का लाइक डिपार्टमेंट तो काफी सारे हैं, प्लस वहाँ के लैब्स वगैरह की बात करें, वो सब भी यार काफी बेटर हैं। और अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब हम लोग गए थे 2016 में, तब का अगर कंपेयर करूं और आज का कंपेयर करूं, तो यार काफी सारे डेवलपमेंट हो गए हैं। और प्लस यार आईआईटी बीचू में लेने का ये भी एक मकसद था, ये भी एक मोटिव था कि यार क्या है ना कि और आईआईटी में अगर तुम देखोगे लाइक कानपुर, इन सब में क्या बहुत ही तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि कैंपस के अंदर जाओगे तो व्हीकल नहीं चला सकते, टू व्हीलर नहीं चला सकते हो, किसी को आना हुआ तो परमिट लेके आना होगा। तो ये सब यार बहुत ही ज्यादा वो होता है, इरिटेट करता है एज ए स्टूडेंट। अगर तुम लोग कभी भी अपने आप को थोड़ा एनालाइज करोगे यार, तुम्हें अगर एकदम बर्डन रखा जाए, अगर कोई बाहर नहीं जा सकते, अपने मन पसंद नहीं कर सकते हो, तो ये चीजें बीएचयू में एक इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें सेफ्टी कम रहता है, कोई भी आ सकता है। बट मुझे लगता है ये एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यार थोड़ा फ्री रहना चाहता है, जहां मन करे वहां घूमना चाहता है, और बाहर के लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन बना रहे, बाहर के लोग भी तुम्हारे कॉलेज में विजिट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक यार ये चीजें हमको बीएचयू में बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस वहाँ पे वीटी टेम्पल है, और मैंने बताया कि बीएचयू एज ए बीएचयू अगर देखोगे तुम, तो वो है 400 एकड़। बट अगर तुम पूरे नहीं, आईआईटी बीएचयू 400 एकड़, बट तुम पूरा अगर बीएचयू देखोगे तो वो यार 1000 एकड़ से ज्यादा है। तो समझो तुम्हें एक बड़ा प्रीमाइसेस मिल रहा है जहां तुम घूम सकते हो। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट द बीएचयू। मैं भी गया था, मैं मतलब सुबह स्टार्ट किया, खत्म ही नहीं हो रहा था बीएचयू। हाँ वही ना, इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, तुम लोग जाके गूगल करना कि ये बीएचयू कैसे मिला था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया ये बताओ कि कॉलेज की फीस कितनी है, और इसमें ये भी फैक्टर जोड़ देना कि हॉस्टल फीस अगर हम उसमें मिलाएं या फिर मेस फीस हम साथ में जोड़ें तो कितनी पड़ जाएगी साथ के साथ। और स्कॉलरशिप कुछ है हाँ उसमें? यार, ये तो बहुत लोग पूछते हैं यार, सॉरी, ये तो बहुत लोग पूछते हैं कि कॉलेज का फीस कितना है। देखो अगर हम आईआईटीज की बात करें, तो कॉलेज की फीस इसमें इकोनॉमिक के हिसाब से डिवाइडेड है। इसमें कैटेगरी वगैरह नहीं चलता है कि तुम किस कैटेगरी को हो। इसमें हाँ, अगर एससी एसटी को हटा दें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बट यहाँ पे क्या है, तुम्हारी इकोनॉमिक के हिसाब से, तुम चाहे या तो जनरल से हो या फिर चाहे ओबीसी से हो, कहीं से भी हो, अगर तुम्हारी सैलरी 5 लाख के अबव है, तो उस केस में तुम्हें पर सेमेस्टर 1 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा। शायद 1,10,000 इसके आसपास है, पर सेमेस्टर है। तो इस हिसाब से देखो, आईआईटी तो महंगा है ही अगर इस हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। और सेकंड फैक्टर ये है, हाँ रुको मैं डिवाइड कर देता हूँ, लाइक 5 के अगर ऊपर है तो तुम्हारा 1 लाख के आसपास है। अगर तुम्हारा फादर की सैलरी, तुम्हारी फैमिली की इनकम अगर 1 लाख टू 5 लाख है, तो उस केस में तुम्हारा जो ये फीस होगा वो हो जाएगा अबाउट 40,000 पर सेमेस्टर। एंड थर्ड वाला है जहां पे हम लोग बिलोंग करते हैं 1 लाख के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि काफी कम हो जाता है, लाइक 6,000 पर सेमेस्टर। ये मैं फीस, एकेडमिक फीस की बात कर रहा हूँ, ये सब जो बताया, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब तो नहीं है, अब तो ज्यादा है, लेकिन उस टाइम पे हुआ करता था, इतना कम हुआ करता फैमिली इनकम, ठीक है। और सेकंड बात यह ना कि अगर मेस की बात करूं तो मेस का चार्ज है 12,000, ठीक है, इररेस्पेक्टिव तुम्हारा कैटेगरी क्या है, तुम्हारा मतलब ओबीसी हो या नथिंग, तुम्हारा जो है 12,000 पर ईयर, मतलब सॉरी पर सेमेस्टर, ये तुम्हारा मेस का चार्ज ही होता है। और अगर एडवांस होगा तो एडवांस तुम्हें मतलब पे करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कुछ पैसा रिमेनिंग होता है तो वो तुम्हें रिफंड हो जाता है। तो ऐसा मान सकते हो। तो जो मुझे मेरी बात करोगे तो मैंने पर सेमेस्टर 18,000 या 19,000 ही दिया हुआ है, तो काफी कम होता है यार। अगर तुम मतलब इसमें इतना अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी अगर फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छी है, तो हाँ यार तुम कम मनी में भी एक अच्छा ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हो या। तो भैया एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों को कि आईआईटीज काफी ज्यादा फेमस है, तो बच्चों को लगता है कि वहाँ की जो टीचिंग्स है, जो भी प्रोफेसर टीचर है जो पढ़ाते हैं, उसके बारे में एक इंसाइट बताओ कि क्या जो हम सुनते हैं कि आईआईटी में जाएंगे बहुत तगड़ी पढ़ाई होगी एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, तो रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि मैं पहले नंबर किसी प्रोफेसर को टारगेट नहीं करूंगा, और ना ही मेरा मोटिव है
और ना ही मेरा मोटिव है मैं किसी प्रोफेसर को गलत बोल रहा हूँ, इसलिए उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, नॉलेज में न जाए। बट अगर मैं ये बोलूँ कि तुम प्रोफेसर से कितना इनपुट ले पाते हो, ठीक है, तुम क्या जो प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा रहा है वो तुम्हें रियल लाइफ में काम आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा आंसर है कि नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर तुम्हें कोई भी जॉब पानी है तो वो प्रोफेसर के पढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है, या प्रोफेसर के पढ़ाने से तुम ग्रेड्स पा सकते हो, तुम सीजीपीआई पा सकते हो, और वो भी यार सब लोग सेल्फी करते हैं, प्रोफेसर के पढ़ाने से वो भी नहीं होता है, बट लेट्स अज्यूम, ठीक है, प्रोफेसर के पढ़ाने से तुम एक अच्छा सीपीआई हासिल कर सकते हो, उनके कांटेक्ट में रहोगे, उनसे कोई भी डाउट हुआ तो पूछोगे, नॉलेज होता है उनके पास। बट यार जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि या तो वो लोग इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या एक्सेप्शन है, कुछ प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और उनका समझ में भी आता है। बट मैक्सिमम केस में देखा जाए तो यार नॉट इंटरेस्टेड, ना तो प्रोफेसर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ना ही स्टूडेंट। तो यही है यार कि अगर तुम्हें कोई भी जॉब पाना है या कुछ भी करना है तो तुम्हें उस सेल्फ से करना होता है। लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो सब तुमको भी पता है, सबको पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की कोई भी कोर्सेज नहीं है, तो तुम्हें अगर जॉब पाना है तो तुम्हें एक्सटर्नल चीजें साथ में करनी है, और बाकी अगर तुम्हें सीपीआई पाना है तो यार जो तुम्हें ब्रांच पढ़ा रही है तो उसको फॉलो करो, तो ग्रेड्स अच्छे आएंगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है कि हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है और हॉस्टल लाइफ कैसी रहती है वहाँ पे, तो उसके बारे में भैया बता दो थोड़ा। स्पेशली मेस फूड के बारे में। अच्छा, ओके, पता है यार, जब हम लोग तैयारी करते थे, इन द सेंस जब हम लोग जेई की एडवांस तैयारी करते थे, तो सबके मन में एक थॉट होता है, ठीक है, आईआईटी में जाएंगे, एक रूम मिलेगा, उसके अंदर में भी हो सकता है कूलर वगैरह लगा हो, में भी हो सकता है बहुत वेल फर्निश्ड हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम ऐसे सोचोगे कि मैंने यार बहुत टफ एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। बट फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज जब तुम हॉस्टल में इंटर करते हो तो बहुत ही डिसअपॉइंट होते हो, और क्यों? एक रूम में वो लोग 3 लोगों को डालते हैं, ठीक है, एक रूम में 3 लोग पड़े हैं, एक बेड ऐसे, एक बेड ऐसे, एक बेड ऐसे, मुश्किल से टेबल का भी कोई जगह होगा, मतलब 3 टेबल भी तुम नहीं रख पाओगे। तो यार वो डिसअपॉइंटिंग होता है कि यार कहाँ पे यार, इससे अच्छा तो हम तैयारी कर रहे होते, वहां पे इतना उससे अच्छा व्यवस्था था, ठीक है, वहां पे हमारा एक सेपरेट रूम हुआ करता था, और यहाँ पे क्या एकदम में 3 को डाल दिया, हम लोग अभी स्टार्टिंग में किसी को जानते हैं, तो ये थोड़ा सा होता है यार कि अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो स्टार्टिंग में नहीं उतना अच्छा, बट धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारे दोस्त वगैरह बनते हैं, तो ये थोड़ा होता है कि तुम लोगों के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर देते हो, और लोगों से बातचीत होती है, तो चलो ठीक है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, घूमते हैं साथ में, टहलते हैं, तो फिर ये चीजें फिर लगता है चलो यार अच्छी बात है, ठीक है, तो लगता है कि यार इट्स कॉमन, अब मजे करने के लिए ही आए हैं और पढ़ने भी आए हैं, कंबाइंड स्टडी में लाइक होता है कि एग्जाम के पहले सब लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये इसको प्रोज एंड कॉन्स इसको दोनों मान सकते हो। बट हाँ, इनिशियली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, बट एज ए टाइम के साथ साथ तुम्हें उस चीजों में मजा आने लगेगा, ठीक है, एवरीथिंग लगेगा चलो ठीक है, सब चीज बढ़िया है, सेट है, दोस्त वगैरह भी है, घूमना टहलना साथ में बैठ के, गप्पे लड़ाना, कुछ भी करना, इवन गेम भी खेलना, और ये सब चीजें हैं। और रही बात यार मेस की बात करें, मेस फूड की बात करें, तो ये तो मैं मानता हूँ कि आईआईटी बीएचयू का जो मेस फूड है वो दूसरे आईआईटी से मच मच बेटर है, ठीक है, और मैंने आईआईटी में बहुत पहले दोस्त के साथ गया था, ठीक है, बट वो तो बस एक ही दिन का स्टे था, बट मैं वहाँ का फूड ट्राई किया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इवन जो लोग बाहर से आते हैं ना, लाइक कल्चरल फेस्ट वगैरह होता है आईआईटी में, तो लोग खुद ही फीडबैक देते हैं यार यहाँ का खाना हमारे हॉस्टल से तो अच्छा है, ठीक है, तो ऐसा ही है यार। और बाकी हॉस्टल तो सबको पता है, एक बार जाओगे तो खुद पता चलेगा, मजे मस्ती हर चीज होता है, और वो चीजें सब लोग भूल जाओगे, ठीक है। और बीएचयू, हाँ, लेट मी क्लियर, बीएचयू की बात करें तो यार बीएचयू का हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा यार अलग है, क्योंकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड है, बिल्डिंग थोड़ा ओल्ड दिखेंगी, और अब इसलिए उतना हो सकता है कि फैसिलिटीज ना मिले जितना और आईआईटीज में, जो नए आईआईटीज में है उसमें मिले। ओके भैया, तो अब अगला क्वेश्चन है सीनियर इंटरेक्शन में। तो अब आप खुद खैर सीनियर बन चुके हैं, जब आप कॉलेज में नए नए आए थे तो सीनियर्स के साथ क्या माहौल रहता था? यार मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ सीन है रैगिंग वगैरह का, अब तो यार सब नॉर्मली फ्रेंडली हैं। हाँ, उसमें क्या होता था कि यार रैगिंग अगर तुम्हें देना है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तुम अपना रैगिंग दो, तो फिर तुम सीनियर के पास जा सकते हो। उनका क्या था कि वो लोग स्टार्टिंग में तो एकदम सख्त मना रहता था कि नो इंटरेक्शन विद द सीनियर, जूनियर अपने में, जो लोग फर्स्ट हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं, वो लोग अपना काम से काम में मतलब रखें और कोई इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि कुछ सीनियर्स होते हैं, मतलब 2 टाइप होते हैं ना, कुछ सीनियर होते हैं जो चिल होते हैं, वो मजे लेना चाहते हैं दूसरे के, और कुछ होते हैं जो सीरियस होते हैं, ठीक है, छोड़ो जाने दो, अगर कुछ हेल्प मांगता है तो दे देंगे। तो यही होता है कि उसमें 6 मंथ या 7 मंथ तो कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद रूम कॉल टाइप का होता है,
तो वो लोग जो रोल नंबर वाइज कहते हैं कि आज 10 लोग जो सीनियर के हॉस्टल में आएंगे सेकंड ईयर में, और वो लोग उनका रैगिंग होगा। तो कुछ लोग होते थे जो इंटरेस्टेड होते थे जो उस टाइम जो चलो ठीक है अपना मजा लेंगे, और ये मोटिव क्या था जाने का कि उसके बाद पार्टी मिलता था। सीनियर्स अगर तुम्हारी रैगिंग लेंगे तो तुम्हें पार्टी देंगे, और प्लस एक ये भी एक पॉइंट होता था कि तुम्हारा सीनियर से इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सीनियर से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। तो यही है कि लेकिन अब पहले की तरह नहीं है, ब्रूटली नहीं है कि कुछ भी जो फिजिकली हैरास कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जो भी होता है सब वोकली होता है। अच्छा। तो यार आई थिंक ये भी अच्छी चीज है यार कि एटलीस्ट तुम सीनियर से थोड़ा इंटरेक्ट होते हो। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत डर लगता था यार, मैं तो गया भी नहीं था क्योंकि लोग इन्हें डरवा के रखे थे कि नहीं सीनियर जाओगे तो रैगिंग लेंगे मारेंगे ये सब, तो अपने टाइम पे तो नहीं गया था। अच्छा, एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है वो पूछना है मेरे को कि गर्ल्स टू बॉयज रेशियो क्या है वहाँ पे? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो यार इसमें ऐसा गर्ल्स टू बॉयज रेशियो जब हमारे 2016 में, अब तो कुछ गर्ल्स कोटा हो गई है आईआईटीज में, तो अब तो चलो ठीक है थोड़ा सा रेशियो इंप्रूव हो गया है। मेरे क्लास में स्ट्रेंथ थी, जस्ट इमेजिन मेरे क्लास में स्ट्रेंथ थी 88 का, और उसमें जो गर्ल्स थी वो 5 थे। तो तुम समझ सकते हो कितना कम रेशियो होता है। इवन मेरा तो ठीक है यार, मैकेनिकल के ऊपर तरस आता है। उनका क्या है कि 100 to 120 स्टूडेंट्स हैं और उसमें गर्ल्स कितने हैं, 2 या 3 है, ठीक है, तो बहुत कम रेशियो होता है। बट यहाँ अब जो है इम्प्रूव हो गया है। तो हाँ, लेकिन यार क्या ना बीएचयू में रहने का एक फायदा है, ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं बता देते हैं कि वो बीएचयू में एक महिला विद्यालय है, तो उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी, ओवरऑल अगर डेंसिटी देखोगे तो बहुत है, बट अगर आईआईटीज की बात करोगे तो फिर कम है। तो यही है यार, बाकी हाँ काफी सही है यार। अब तो क्या है ना कि गर्ल्स जब से कोटा हो गया है तब से इवन 100 के स्ट्रेंथ में एटलीस्ट यार 20 लड़कियां तो रहती है, 20 to 25। तो ये आई थिंक धीरे धीरे इम्प्रूव ही होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया, प्लेसमेंट कैसी रहती है, रियलिटी वो बता दो, एंड उसी के साथ साथ इंटर्नशिप की कितनी अपॉर्चुनिटी लगती है और कौन कौन सी कितनी तरह की कंपनीज आती है। रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट क्या है? जो हम सुनते हैं कि इतने का पैकेज लगेगा, 1 करोड़ का पैकेज, वही है या फिर असल में बात कुछ और होती है? हाँ यार, बात ये तो है, लेकिन पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करें हम लोग, तो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो बीएचयू में है वो, अगर मैं टॉप ब्रांचेस को इंक्लूड करूं लाइक सीएससी हो गया, एमएनसी भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इन सब में अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल ग्रैब सम गुड इंटर्नशिप्स, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ थोड़ा लोअर ब्रांचेस में हो, हालांकि ये कहना सही नहीं हो लोअर ब्रांचेस, बट मैं अपॉर्चुनिटी वाइज कर रहा हूँ कि लोअर ब्रांचेस में लाइक हो गया मैकेनिकल हो गया और सिविल हो गया, इवन मेटलर्जी हो गया, तो इन सब में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ा कम है यार। इसके में थोड़ा सा ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, मिलता है अपॉर्चुनिटी। कुछ कंपनीज होती हैं पहले से हर्डल लगा देती हैं कि हम बस इलेक्ट्रिकल तक के बच्चों को ही लेंगे, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को इवन इंटरव्यू एग्जाम देने के लिए भी मैं अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो बैरियर आ जाता है, तो यार वो लोग तो वैसे ही नहीं दे पाते टॉप कंपनीज में, जो ऊपर वाले रहते हैं वो लोग एग्जाम देते हैं इंटरव्यू और इंटरव्यू वगैरह देते हैं। हाँ, और प्लेसमेंट की बात अगर हम लोग करें तो प्लेसमेंट में तो काफी इंटर्न के कंपैरिजन में प्लेसमेंट थोड़ा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंपनीज आती हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोअर ब्रांचेस के लिए जो कंपनीज का पोर्टल होते हैं ओपन कई कंपनीज के होते हैं, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एडवांटेज है, ठीक है। और बाकी यार सबको पता है कि जो 4 ब्रांचेस हमारी होती हैं, CS IT कर लो या फिर MNC इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इनके प्लेसमेंट 100% अप्रोक्सीमेट 100% होते हैं IIT BHU में बात करें। और प्लेसमेंट पैकेजेस भी काफी अच्छे होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पैकेजेस का क्या है, तो अगर जिसको देखना हो देख ले, बट मैं यहाँ पे तुम्हें एक बता देता हूँ कि ये जो पैकेज होता है स्टार्टअप्स अगर होते हैं वो थोड़ा ज्यादा पैकेज देते हैं इन कंपेरिजन टू वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के कंपेरिजन में बात किया जाए तो। और प्लेसमेंट इन द सेंस कि अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं सीएससी डिपार्टमेंट की, तो वो होती है अराउंड 25 लाख CTC, ये तो एवरेज है। और बाकी हाईएस्ट 1.48 CR 4 करोड़। तो मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में कि मैं भी सोचा था करोड़ की पैकेज मिलेगा, बट ये ऐसा नहीं है कि 1.48 CR सबको मिल रहा है। ये बस 1-2 लोग होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड होता है, ठीक है, ये यूएसए में है रेडमंड, तो वहां की जॉब हो गई, उबर इंटरनेशनल की जॉब हो गई, और ऐसे कुछ कंपनीज है जो इंटरनेशनल पैकेज ऑफर करती हैं, तो बस वही देती हैं। और बाकी जो डोमेस्टिक पैकेज होता है वो हाईएस्ट ही जाता है अराउंड 60 के आसपास, और मोस्टली जाता है 40 के आसपास, और कुछ हो जाते हैं 25 के आसपास। तो इस तरह से रहता है हमारा जो पैकेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है।
और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो या सीएससी से थोड़ा सा डाउन तो होता ही है, ठीक है। सीएससी का अगर मैं 25 कर रहा हूँ तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का होता है अराउंड 20 के आसपास। तो ये एक थोड़ा सा एकदम सिंपल सा ब्रेक है, और बाकी अगर डिटेल में बनाना चाहे जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, बट फॉर ए टाइम बिंग हम लोग इतना ही रखते हैं कि यार प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर तुम लोग आईआईटीज में जाते हो तो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी एंड आल्सो बेटर सैलरी फॉर दैट। अब भैया थोड़ा कॉलेज सोसाइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलेज सोसाइटीज कैसी लगी आपको एंड क्या इम्पैक्ट रहा आपके कॉलेज लाइफ के ऊपर? ओके, कॉलेज सोसाइटीज ना, तो यार मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था जब अपने टाइम में था। तो मैं उतना खुलता नहीं था, लाइक बस अपना एक रूम था, उसी में अपना काम करना और बाकी बाहर भी कम जाता था। बट हाँ यार, मुझे लगता है कि सोसाइटीज, अगर मैं बीएचयू की बात करूँ, अगर मैंने सोसाइटीज को ज्वाइन किया होता उस टाइम पे, तो उसका अलग बेनिफिट होता है कि एटलीस्ट लोगों से कॉन्टेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज थी। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो उसमें कई कई सोसाइटीज का इंट्रोडक्शन होता है। लाइक अगर हम लोग बात करें कि क्लब ऑफ प्रोग्रामिंग होता है जो सबका फेवरेट, आजकल तो एटलीस्ट सबका फेवरेट है, क्लब ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया। वो उसमें एक होता है कि एसएनटीसी होता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल होता था, उसके अंदर कई सारे सोसाइटीज होती थी, और प्लस डांस क्लब होता था, फोटोग्राफी क्लब होता था, मीन्स कल्चरल में हर चीज, मैस्करेड होता था, लाइक उसमें ड्रामा सोसाइटी होता था, और फैशन का भी होता था। तो हर चीज कवर है, ठीक है। अगर तुम किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हें अगर इंटरेस्ट है, तो यार तुम आईआईटीज में, फिर आई थिंक आजकल मैक्सिमम कॉलेज में, कोई भी कॉलेज ले लो, इवन आई थिंक यार एनएसयूटी भी और डीटीयू, मैं इन सबको एक बेस्ट कॉलेज मानता हूँ। क्योंकि यार ये जो है, एक तो दिल्ली में यहाँ पे है, और प्लस यहाँ पे जो एक्सपोजर है, प्लेसमेंट, और यहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटी है, ये सब काफी यार इनरिच्ड है। कोई भी अगर हम आईआईटीज की बात करें या फिर मतलब टीयर 1 कॉलेज, स्पेशली टीयर 1 कॉलेज की बात करें तो वहां पर सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पे। और आईआईटी बीएचयू की बात करें तो चलो मैं तुम्हें मतलब बता देते हैं, यहाँ पे बेसिकली थ्री मेन फेस्ट होते हैं। एक कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काशी यात्रा बोलते हैं, और एक होता है टेक्निकल फेस्ट, उसको हम लोग टेक्निक्स बोलते हैं, और एक होता है स्पोर्ट फेस्ट, उसको हम लोग स्पर्धा बोलते हैं। तो स्पर्धा जो है एशिया लेवल का वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस हम लोग का फेस्टिवल होता है। तो इसके अंदर स्पोर्ट्स वगैरह है, जो अगर तुम स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली यार कोई भी स्पोर्ट हो, मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट्स बीएचयू में अवेलेबल है। और हम लोग अगर टेक्निकल की बात करें, यू आर द गीक्स की नहीं, मुझे ड्रोन उड़ाने हैं, ठीक है, मुझे कुछ हाइड्रोलिक कुछ बनाना है, कुछ भी जो तुम्हें लग रहा है कि तुम इनोवेटिव कर सकते हो, तो जाके उस सोसाइटी को ज्वाइन करो और वहां पे तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे कल्चरल फेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे ड्रामा करना अच्छा लगता है, फैशन शोज मुझे करना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी अच्छा लगता है, तो तुम लोग जाके काशी यात्रा मीन्स ये कल्चरल फेस्टिवल के अंदर जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इन दशा में बात करूं कि ऐसा नहीं है कि आईआईटी या फिर कोई भी टीयर 1 कॉलेज को ले लो, यहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी बस वन वे में ग्रो हो रही है कि टेक्निकल नॉलेज में। तुम अगर चाहो, ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग से इन सब चीजों में अगर एक्सप्लोर करोगे तो दैट विल बी मल्टी डायमेंशनल, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है हर चीज में ग्रो होगी। बट यही है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में ये समझना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में गए तो पहले तुम्हें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, थोड़ा सोसाइटीज में जाके पार्टिसिपेट करना होगा, तो जो उसका रिजल्ट होता है एट लास्ट वो इंटरव्यूज में हेल्प करता है कि लाइक थोड़ा सा फ्रेंकली बैठे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बेटर है, तो ये सब चीजें काफी यार वहाँ पे हेल्प करती है सोसाइटीज वगैरह। तो भैया अब बताओ कि कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है? तो मतलब कि जैसे बिट्सियंस का बहुत तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क होता है, आईआईटीएंस का भी बढ़िया होता है, तो आईआईटी बीएचयू का इन पर्टिकुलर कैसा एलुमनाई ग्रुप है? कैसे, कितनी हेल्प हो जाती है? ठीक है, एलुमनाई देखो यार, एलुमनाई नेटवर्क क्या है, लाइक अगर तुम्हारा कॉलेज अगर बहुत पुराना है तो उसका एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रांग होता है। अभी नए आईआईटीज भी बने थे 2012 के आसपास, और उसके पहले जो आईआईटीज अभी बन रही हैं ये सब एक तो नए हैं, तो ऑब्वियसली इनके जो एलुमनाई नेटवर्क है वो उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। बट आईआईटी की बात करें, अगर ये आईआईटी 2012 में बना है, बट उसके पहले आईटी बीएचयू हुआ करता था, फिर उसके पहले ये बेनको वगैरह हुआ करता था, तो मींस ये लाइक 1 सेंचुरी हो गया 2019 में बात करें अगर, जिसका 1 सेंचुरी हो गया इस कॉलेज का, आईआईटी बीएचयू की बात करें तो इस केस में तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि इसका एलुमनाई नेटवर्क रियली काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए ये आईआईटी देखोगे तो एक तरह से नया है, सब लोग बोलते हैं आईआईटी बीएचयू नया है, बट फिर भी इसकी प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो इसलिए है क्योंकि इसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसके जो जो हमारे सीनियर्स हैं वो कई कई अच्छे कंपनीज में है, तो वो लोग रिकमेंड करते हैं चलो ठीक है, आईआईटी बीएचयू के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफी अच्छे हैं, काफी कैपेबल हैं, तो चलो इसके अंदर जाके हम लोग रिक्रूट करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करते हैं। और प्लस जो एलुमनाई होते हैं
वो एक तरह से कुछ जो एलुमनाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लाइक मैं इस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं इस कॉलेज में अगर कोई भी दिक्कत है तो वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं। कोई अगर फंड की जरूरत है, कुछ एलुमनाई अभी अभी भी आके विजिट करते हैं। इवन हम लोगों ने एक मैं खुद ही एलुमनाई से मिला हुआ था, वो 1995 के पास आउट थे, ठीक है। तो वो लोग यार बहुत ही, जब आज लगभग 30 इयर्स आफ्टर अगर वो लोग विजिट करते हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यार मेरा कॉलेज है, ऐसे हुआ करता था। तो वो लोग सोचते हैं कि फिर बात करते हैं कि सर मुझे लगता है यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज हम एलुमनाई का एक ग्रुप है, ये फंड पास कर रहा है, तो आप इस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो ये सब चीजें यार बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होती हैं। अगर बेटर एलुमनाई नेटवर्क है अगर आपके कॉलेज का, तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है और जो वहाँ की हर चीज, मतलब वो लोग थोड़ा सा हैंडल करते हैं अपने तरीके से। तो अब सबको पता है यार कि आईआईटी बीएचयू का एलुमनाई नेटवर्क वाकई बहुत अच्छा है। वरुण ग्रोवर, वो भी सबको पता होगा, आईआईटी बीएचयू से ही है। और इवन द सीईओ एंड सीटीओ ऑफ दिस सम कंपनी, वो भी आईआईटी बीएचयू से ही बिलोंग करते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद है, अदरवाइज मैं बताता तुम लोगों को। और ऐसे ही है यार, काफी बढ़िया है, मैं खुद ही मिला हूँ, तो वो काफी यार मतलब हेल्पफुल होते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन है, कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। तो इज आईआईटी एवरीथिंग? क्या सब कुछ आईआईटी होता है? अगर किसी का नहीं हो पाया तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? हाँ यार, तो यार रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि यार आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम आ गए हो, तो यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड वन ऑफ द टफ एग्जाम। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा यार हर चीज में ये होता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गया, तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें हर चीज थोड़ा इजिली मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम किसी कारण बस आईआईटी में नहीं आ पाए हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। ये क्वेश्चन अगर तुम आज यार 5 इयर्स बैक अगर करते, ये 4 to 5 ईयर या 6 ईयर, तो उस केस में ऐसा था कि ऑफ कैंपस हायरिंग थोड़ा कम होती थी। तो कंपनीज किसी भी लोगों को जज करती थी उनके कॉलेज के हिसाब से। तुम आईआईटी से हो, चलो ठीक है, इस बंदे को आने दो। और तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, नहीं यार थोड़ा दूर हो, कौन रिस्क ले, हो सकता है मे बी इन्होंने अपने सीवी में कुछ गलत मेंशन कर दिया हो, ठीक है, तो उससे बचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे पास यार प्लेटफॉर्म है। लाइक तुम कॉन्टेस्ट में दो, कॉन्टेस्ट में रेटिंग बढ़ाओ, ठीक है, ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाओ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी इंप्रूव करो, और वहां से तुम डिफरेंट कंपनीज के एचआर को कांटेक्ट करो, डिफरेंट कंपनीज को यार पकड़ो कि भैया मुझे रिफरल दे दो, ठीक है, और वो लोग तुमको रिफर करेंगे, तुम्हारे इंटरव्यूज के कॉल आ जाएंगे। तो चीजें अब काफी इजी हो चुकी हैं, काफी सिंप्लिसिटी हो चुकी है। अब पहले पे कैसा नहीं रहा, अब कंपनीज ऑफ कैंपस में हायरिंग में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वो लोग मेरे लिए स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, रेदर देन कि तुम्हारा कॉलेज क्या है, तुम्हारा टैग क्या है, ठीक है। उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो ऑन कैंपस हायरिंग करेंगे, ठीक है, वहां पे रिक्रूट करेंगे, उनको थोड़ा सा उनको लेनियंट होगा कि चलो ठीक है, इजिली मिल जाएगा। बट वो लोग ऑफ कैंपस में भी जॉब के लिए, मतलब तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे, ऑफ कैंपस में भी वो लोग हायरिंग करेंगे, तो वहां पे तुम लोग फोड़ो ना यार, ठीक है। वो लोग पहुंच गए, उनकी छोड़ो, तुम्हारे पास जो अदर ऑप्शन है, जो अदर साइड है, तुम लोग उस पर फोकस करो। और यस यार, अब उतने डिफिकल्ट नहीं है, सब चीज अब काफी इजी हो गई है। तुम लोग अगर अच्छे से करोगे, अच्छे से कोडिंग करोगे, फर्स्ट ईयर में अगर तुम लोग लग जाओगे, तो मैं गारंटीड कर सकता हूँ, तुम किसी भी कॉलेज में रहो यार, किसी भी कॉलेज में रहो, तुम यार फोड़ सकते हो। इवन आजकल तुम देख सकते हो यार, इंटरव्यूज वगैरह यूट्यूब पे ही सर्च करो, टीयर 3 की बंदे गूगल फोड़ रहे हैं। तो ये सब इसी का नतीजा है यार, कि वो लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। कंपनीज भी अब समझ चुकी हैं, नहीं यार ये कॉलेज का कुछ भी नहीं है, स्किल्स पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो दैट इज द थिंग, कि बस ये मेरा लास्ट मैसेज है कि तुम लोग बस अब ये सब भूल भाल के जो मेंटेलिटी है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में चला गया अब अच्छा नहीं कर सकता, वो सभी भूल भाल के बस फर्स्ट ईयर से कोडिंग में लग जाओ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। ओके, या दैट इज द ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू भैया। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, काफी मजेदार थी। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू फिल्म विद अस, ठीक है। और काफी नहीं यार, मुझे तुम लोग यार इनिशिएटिव अच्छा लगा कि तुम लोग डायरेक्टली जो उस कॉलेज से है उससे कांटेक्ट करके तुम लोग वो चीजें स्प्रेड कर रहे हो, रेदर देन कि कोई स्लाइड बना के और फिर उसके बाद ये बता रहे हो कि इस कॉलेज में ऐसा है, इस कॉलेज में ऐसा है, तो वो थोड़ा कम इंटरेक्टिव होता है। बट ये अच्छा रहता है कि तुम लाइव जो है किसी भी चीज को समझ पाओ, उस कॉलेज की स्थिति को समझ पाओ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच भैया, आपने टाइम निकाला और इतना डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया। आई डोंट थिंक कि कहीं और भी मिलेगा ऐसा रिव्यू। सो इस वीडियो को इस नोट पे एंड करते हैं, ठीक है। और भैया का एक चैनल है दीपक मौर्य के नाम से, तो हाँ, आप उन्हें चेकआउट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी अगली और बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय।